कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। थैंक यू कि आप देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे बात की कि देखिए ये वो दौर है कि जब जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमने मिलना है, इंडिया के साथ हमने करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इंडिया होकर गए और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बता दें कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं। एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। 2 लीडर्स will inaugurate the final assembly line plant of 295 C295 एयरक्राफ्ट। और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर within which is being set by Tata Advanced Systems in collaboration with Airbus Spain। तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि भाई 80 क्यों नहीं, वो क्यों, तुसी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचेज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बताई देते। ये क्या प्रोजेक्ट है इंडिया का, इतना सिग्निफिकेंट इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है। तो देखिए कि वैसे तो भारत का जो मेक इन इंडिया है और जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं वो बहुत से हैं और काफी वहां पर जो है वो तो कहते हैं, मतलब उनकी तो पूरी एक कैंपेन है ना। मोदी साहब ने कई मरतबा ये बात की मेक इन इंडिया और ये सारा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा
उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चले आपको इनके मुताबिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75IP बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं। A military initiative by India's Ministry of Defence to build 6 diesel electric submarines for the Indian। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा बड़ौदा में एयरक्राफ्ट कंपनी लगी है स्पेन की तरफ से। दोनों देशों का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, और 40 एयरक्राफ्ट बनेंगे और देश में बाकी 15 या 16 स्पेन से आएंगे बन के, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहती है। जैसा अमेरिका का ग्लोब मास्टर है ना 17, वैसा ही। तो ये देख के दोस्तों, पाकिस्तान की और चाइना की तो बहुत जल्दी हमारे ऊपर, और उसके पहले सबमरीन लॉन्च करी है चुपके से, न्यूक्लियर सबमरीन। उसके बाद में जर्मनी का राष्ट्रपति आके गया, उनके साथ भी सबमरीन की डील हुई है। जो सबमरीन बनती ना पनडुब्बी है, हम पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन बोलते हैं उसको, तो उसकी भी डील बनी है स्पेन के साथ में या जर्मनी के साथ में। इनके साथ एयरक्राफ्ट की डील बनी है। अभी देखो आगे किसके साथ डील बनती है। लेकिन एक अच्छा हुआ, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो है जो यही बनेंगे अभी, ट्रांसपोर्ट का मतलब उसमें पेट्रोल की भी आएगा, मिलिट्री के लिए गाड़ी भी, जहाँ पर डीजल भी जाएगा। उसके बाद में उनके मिलिट्री का सामान भी जाएगा उसमें, जैसे टैंक है, तोप है, गोला बारूद है, मेडिसिन है। हाँ, लेकिन अलग अलग टाइप के बनेंगे। अभी कौन से बनते हैं क्या मालूम है, मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन बनेंगे जरूर आपके लिए चॉकलेट दिवाली का। तो अच्छी बात है, गुड लक है हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए ब्लैक लड है, मतलब है क्या ब्लैक। गुड लक हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान का क्या, और उनका विदेश मंत्री हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तरस रहा है, उनकी सांसद में कर रहा है, मतलब विनती कर रहे हैं हिंदुस्तान से, हमारे से बातचीत करो, ट्रेड करो, लेकिन हिंदुस्तान हमारी सुनता ही नहीं। क्यों सुने भाई, तुम्हारा सुने क्यों? चलो दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, ख़त्म करते एक बार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त राजू सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।